जन्म तिथि से उम्र निकालना। जन्म तिथि से किस तरह से हम उम्र को निकालते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब भी आप किसी भी तरह का कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपको उम्र निकालने के लिए कहा जाता है, या फिर आपको कभी अपना उम्र जानना होता है कि हमारा उम्र कितना हुआ, तो इसके लिए आपको कैसे उम्र निकालना है, इसमें आपको परेशानी होती है। तो आज का डेट 8 मई है और 2024 है। आज के इस डेट में हम देखेंगे कि हम किस तरह से उम्र को निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लेता हूं कि 21 10 और 1977 ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। अब हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब घटाएंगे, तो क्या होता है कि ऐसे हम नॉर्मली जब कोई सा संख्या किसी संख्या में घटाते हैं तो हम दाएं साइड से घटाते हुए बाएं साइड की ओर जाते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको बाएं साइड से घटाते हुए दाएं साइड में जाना है। और जब आप घटाने जाएंगे तो अब इस 8 में से इस 21 को घटना है, लेस होना है, तो इसमें तो ये घटेगा नहीं। तो क्या करना है, आपको इससे इसमें पैंचा लेना है। और जब आप इससे इसमें पैंचा लेते हैं तो पैंचा आपको क्या आना है, 30 दिन का आना है। ये आपका महीना है ना, ये आपका महीना है, और ये आपका साल है, और ये आपका दिन है। तो दिन को घटाने के लिए जब हमें पैंचा लेना पड़ रहा है तो हम महीने से पैंचा ले रहे हैं तो हम दिन लेंगे, और दिन कितना आएगा, 30 दिन का महीना माना गया है तो 30 आएगा। तो 30 आएगा तो इसका मतलब हो गया कि ये 38 हो गया। अब इस 38 में से इस 21 को घट जाना है। अब इस 21 को घटा देते हैं तो ये 8 में से 1 चला गया तो 7 हो गया, और यहाँ पे 3 है और इसमें 2, तो अब ये 1 हो गया, ये तो घट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इससे 30 निकलने का मतलब है कि 1 महीना निकल गया। तो 1 महीना निकल गया मतलब यहाँ पे 4 बच गए। अब इस 4 में से इस 10 को घटना है, और जो नहीं घटेगा इसके लिए क्या करना है, आपको इस साल से इसमें पैंचा लेना। जब आप साल से महीने में पैंचा लेंगे तो आप 12 पैंचा लेंगे, 12 महीने का पैंचा आएगा, 1 साल का पैंचा आएगा। जैसे 1 साल का 12 महीने का पैंचा आएगा, यहाँ बचा आपके पास 4 है, तो 4 में इस 12 को जुट जाना है, तो 12 4 16 हो जाएगा। तो 16 में इस 10 को जब आप घटाएंगे तो मान के चलिए कि हम यहाँ पे 16 लिख लेते हैं। 16 लिखने के बाद घटाने में आसानी होगी, आपको समझ में आएगा। तो 16 में से ये 0 तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 में से 1 0 चला गया, तो क्या हो गया, 6 महीना हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ क्या बच गया, अब यहाँ 3 हो गया है। अब ये 24 नहीं है, अब वो क्या हो चुका है, 3 हो चुका है। अब इस 3 में से इस 7 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इससे इसमें पैंचा लेंगे। पैंचा लेंगे तो ये कितना होना है इस बार, अब जब इसके अंदर पैंचा लेंगे तो 10 ही इधर से उधर होना है। इसके अंदर में जब पैंचा लेंगे तो 10 ही इधर से उधर होना है। इसके अंदर में पैंचा अगर लेना पड़े तो 10 में से 10 ही आएगा। नेक्स्ट बताएंगे कि कैसे होना है। तो ये 13 में से 7 चला गया तो 6 हो गया। अब ये बच गया 1 में से 7 नहीं घटेगा, तो इससे इसमें पैंचा लेंगे, फिर ये 10 हो जाएगा। इस 10 से इसमें पैंचा लिए तो 11 हो गया, 11 में 7 चला गया तो 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, 9 में से ये 9 चला गया 0। यहाँ पे कितना बच गया, 1 में से ये 1 चला गया तो 0। तो यानी हमारा उम्र कितना हो गया, 46 वर्ष 6 महीना और 17 दिन। अब अगर इसी में से अगर हम कुछ इस तरह के, नेक्स्ट दूसरा देखिए मैंने लिया है आज के ही डेट में, फिर से ये 29 9 और 1978 को घटाना है। तो फिर से इस 8 में से ये 29 नहीं घटेगा, फिर से यहाँ से आपको क्या करना होगा, पैंचा लेना होगा। पैंचा कितना लीजिएगा आप, 30 दिन का आएगा, ये क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब ये 38 तो हो गया, मगर ये तो 8 है, इस 8 में इस 9 को सब्ट्रैक्ट होना है, घटना है, नहीं घटेगा। तो अब क्या करेंगे, इससे पैंचा लेंगे। जब इससे पैंचा लेंगे तो ये 18 आएगा, इसमें 10 ही आएगा। मैंने अगले वाला स्लाइड में बताया था ना कि जब आपस में पैंचा लेना है तो 10 ही आएगा। इसमें भी जब पैंचा लेना होगा तो 10 ही आएगा, इसमें पैंचा लेना होगा तो 10 ही आएगा। लेकिन जब इससे इसमें पैंचा लेंगे, यानी महीने से जब दिन में पैंचा लेंगे तो 30 दिन आएगा। जब साल से महीने में पैंचा लेंगे तो 1 साल आएगा, यानी 12 महीना इसमें आना है। तो अब ये 18 हो गया, 18 में से 9 चला गया तो 9, अब यहाँ बचा है 2 में से 2 चला गया तो 0। अब ये खत्म हो गया, यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया है। अब इससे जब इसमें पैंचा लेंगे तो फिर कितना आएगा, 12 महीना। अब 12 4 16 हो जाएगा, और 16 में से इस 9 को यहाँ पे हम 16 लिख दिए। अब इस 16 में से इस 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इससे इसमें पैंचा लेना होगा। ये तो 6 है, 6 में ये 9 नहीं घटेगा, इससे इसमें पैंचा लिए तो कितना आया, 10 आया। तो 10 6 कितना हो गया, 16। अब 16 में से इस 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ क्या रह गया है, 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब हम पैंचा लेते हैं तो 10 ही आता है,
अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हो गया है ये 23। अब इससे इसमें पैंचा लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 चला जाएगा तो 5, ये 1 हो गया, ये 11 हो जाएगा, पैंचा लेंगे तो 11 में 7 जाएगा तो फिर 4, ये 9 हो गया, 9 में 9 0 और ये 1 में 1 0। तो इस तरह से कोई सा भी उम्र है उसको आप आसानी से घटा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में बना के आपके लिए आपको सेंड कर दूंगा। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।